हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम मार्केट को दो पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक, जिस किसी ने भी यहां पर कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा, सी होल्ड करके रखा हुआ होगा, और दूसरा, जिस किसी ने भी यहां पर पी को होल्ड करके रखा हुआ होगा कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि मार्केट हमें यहां से नीचे आती हुई दिख सकती है या फिर उन्हें गैप डाउन ओपन होगी मार्केट, ये उन्हें पहले से पता होता तो शायद उन्होंने पुट को होल्ड करके रखा हुआ होगा। तो आज हम इन दो चीज़ों पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या लास्ट डे की मार्केट को आपको ये देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं आपको सीई या फिर पीई होल्ड करना चाहिए। मैं बोलूँगा अगर आपने यहाँ पर सी होल्ड किया तो उसके पीछे की लॉजिक क्या थी, और अगर आपने पी होल्ड किया तो उसके पीछे की लॉजिक क्या थी। क्या मार्केट में हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला हुआ है, क्या मार्केट में बहुत ही अच्छी मोमेंटम थी, तो हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, मार्केट में उतनी अच्छी मोमेंटम थी नहीं लास्ट डे। क्या मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली हुई है? नहीं, मार्केट में कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, ना ही बाई के साइड ना ही सेल के साइड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मार्केट नॉर्मली क्लोज हुई थी। इसका मतलब क्या कि मार्केट में हमें कोई भी पोजिशनली बेसिस पे हमें कोई भी ट्रेड बनाना ही नहीं था, हमें कोई भी ट्रेड लेना ही नहीं था, चाहे वो कॉल के साइड हो चाहे वो पुट के साइड हो। अब आप बोलोगे कि सर मार्केट तो गैप डाउन ओपन हुई है, तो जिस किसी ने भी यहाँ पर पुट को होल्ड किया होगा उसको तो फायदा हुआ। हाँ, फायदा हुआ, लेकिन क्या वो फायदा उनको, क्या जब उसने पुट को यहाँ पर लिया होगा तो क्या उसको पता था कि मार्केट यहाँ ओपन होगी? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का आप बोल सकते हो कि हाँ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर ऊपर निकल गई तो फायदा हो जाएगा या कॉल को फायदा हो जाएगा, अगर नीचे आ गई तो पुट को फायदा हो जाएगा। ये तो एक तरीके से तुक्का वाली बात हो गई कि हाँ मैं ले लेता हूँ, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब जो हो जाएगा उससे आपको प्रॉफिट निकल जाएगा, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर सभी को पता होता कि मार्केट कहीं ना कहीं इतना गैप डाउन ओपन होने वाली है, देखो हम क्या करते हैं ना, हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब ये मार्केट इतनी गैप डाउन ओपन हो, चाहे वर्ल्ड सेंटिमेंट नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी न्यूज़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना है, हमें टेक्निकल एनालिसिस पे रहना है। और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक नॉर्मल क्लोजिंग दी थी, मतलब यहाँ पर ना ही सी होल्ड करना था और ना ही पुट होल्ड करना था। ऐसे भी ये आप बोल सकते हो फ्राइडे का डे था यहाँ पे, यानी कि बीच में सैटरडे एंड संडे 2 दिन पड़ते हैं, और 2 दिन में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं जो मार्केट को कहाँ से कहाँ ले जाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ऊपर से क्या, ऊपर से मार्केट में कहीं ना कहीं हमें उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखी, उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिखी, तो यहाँ पर हमारा पुट और कॉल ऐसे ही नहीं बन रहा था। हाँ, अगर आप बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ से गिर के 700-800 पॉइंट फॉल हो चुकी होती तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते थे कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन होगी और फिर या तो ऊपर एक बाउंस दिखाएगी या नीचे का साइड आएगी, वो फर्दर हम बाद में देखते। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसे एक सेल ऑफ दिखाया, 700-800 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया? क्या मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड 700-800 पॉइंट का हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिली? नहीं मिली, ना ही बैंक निफ्टी में मिली और ना ही निफ्टी में मिली हमें। तो इसका मतलब हमें तो होल्ड करना ही नहीं था, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या कि अब मान लेते हैं कि होल्ड कर लिया, सीई होल्ड कर लिया और पुट होल्ड कर लिया, उसके बाद मार्केट हमें दिख रही है यहाँ पर गैप डाउन ओपन। सुबह सुबह जो मार्केट यहाँ पर जो मार्केट की सेटलमेंट होती है उसमें हमें दिख गया कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो रही है। तो जिस किसी ने यहाँ पर सीई होल्ड किया अब उनको क्या लगता है, और जिस किसी ने पी होल्ड किया अब उनको क्या लगता है, हम इन दो फैक्टर पर हम बात करते हैं। जिस किसी ने भी यहाँ पर सी को होल्ड किया होगा वो क्या सोच रहे हैं कि अरे भाई मार्केट 600 पॉइंट नीचे ओपन हो रही है, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट्स, इतने तो एक दिन में मार्केट कभी कभी ट्रेड नहीं करती, इतने तो मार्केट कवर नहीं करती, इतना नीचे तो मार्केट ओपन हो जा रही है। तो क्या हम यहाँ पर एग्जिट कर ले? तो मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कॉल को यहाँ पर बाई किया है तो किसी न किसी तो सेल किया होगा, किसी न किसी ने तो पुट को भी यहाँ पर बाई किया होगा। तो वो क्या चाहेंगे, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि आपने यहां पर कॉल को होल्ड किया हुआ है, तो किसी ने किसी ने यहां पर पुट को भी होल्ड किया हुआ होगा। तो अगर आपको नुकसान हो रहा है, मार्केट इतना नीचे अगर यहां पर खुल रही है तो कॉल वाले को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन पुट वाले को कहीं ना कहीं उसने अगर यहां पर 50 का खरीदा है तो उसको कहीं ना कहीं यहां पर 100 का दिख रहा है, वो उसको पुट वाले को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो अब कहीं ना कहीं पुट वाला ये सोचेगा कि अरे मेरे को तो प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, मेरे को तो प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, अब मुझे और नीचे वेट मार्केट की जाने की नहीं करनी चाहिए, मुझे यहीं पर एग्जिट करनी चाहिए, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग यहीं पर करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में हमें एक बाउंस यहां पर देखने को मिलता है, चाहे वो बाउंस 100-200 पॉइंट का हो, चाहे वो बाउंस 400-500 पॉइंट का हो, लेकिन हमें एक अच्छा बाउंस यहां पर देखने को मिलता है। और जिस वजह से हमारे टेलीग्राम मेंबर्स ने कुछ ने कॉल को होल्ड करके रखा हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा कि एक बाउंस का वेट करना, एक बाउंस आएगी मार्केट में तो आप यहां पर एग्जिट कर सकते हो।
यहाँ पर एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट अगर आप यहाँ एक बाउंस का वेट कर लेते हो तो आपका जो 10,000 का लॉस है वो एटलीस्ट 5,000 का हो जाएगा, तो लॉस हमें कम होगा, तो इसलिए एक बाउंस का वेट करो। अब आते हैं हम यहाँ पर, जिस किसी ने यहाँ पर पुट को होल्ड करके रखा हुआ होगा, क्या उसने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी? अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग उसने कर लिया तो उसका तो आज प्रॉफिट हो गया होगा, बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो उसको ग्रीन मोड में दिख रहा होगा। लेकिन अगर उसने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करा, कहीं ना कहीं मार्केट के और नीचे जाने का वेट करा, तो मार्केट और नीचे नहीं जाएगी, फिर मार्केट ऊपर आ गई और कहीं ना कहीं उसने अपना लॉस में बुक करना यहाँ पर शुरू करा होगा। बट अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट की लैंग्वेज समझोगे, तो मार्केट इतनी नीचे ओपन होने के बाद ऐसे ऊपर मार्केट यहाँ पर बाउंस क्यों दिखाई? क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने, जिस किसी ने भी यहाँ पर पुट को होल्ड करके रखा हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं नीचे यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। तो क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, बिकॉज जो पुट वाले हैं वो निकलते जा रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से ऊपर आती जा रही है। तो उसकी वजह से मार्केट हमें ऊपर आती हुई दिखी और हमें एक बाउंस यहाँ पर देखने को मिला। उसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, मार्केट मान लो कभी भी फ्लैट अगर क्लोज होती है, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप अप 600-700 पॉइंट का, 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का गैप अप होती है, या फिर 500-600 पॉइंट का गैप डाउन होती है, तो अगर आपने यहां पर सी होल्ड किया हुआ है या आपने यहां पर पी होल्ड किया हुआ है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्या अगर बहुत ज्यादा ह्यूज गैप अप ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें एक डिप जरूर देती है कि आप अपना ट्रेड अभी बचा लो, थोड़ा लॉस कम कर लो और फिर निकल जाओ, क्योंकि मार्केट फिर यहां से ऊपर बढ़ने वाली है। और अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन होती है तो कहीं ना कहीं आपको एक बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, तो मार्केट आपको कहती है कि आप यहां पर भी बच के निकल सकते हो। थोड़ा अपना लॉस होगा, लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन आप अपना लॉस यहां पर कम बुक कर सकते हो और फिर मार्केट यहां से हमें एक मौका देती है, फिर मार्केट नीचे की ओर आ जाती है। अगर आप आज की मार्केट को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आएगी कि मार्केट यहां पर कहीं फ्लैट ओपनिंग हुई थी, लेकिन कुछ वर्ल्ड सेंटिमेंट्स के वजह से मार्केट ने यहां पर एक गैप डाउन ओपन दी। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक बाउंस देती है कि आपने अगर यहां पर कॉल को होल्ड किया हुआ है, पुट तो होल्ड किया है तब तो आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर कॉल को होल्ड किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको निकलने के लिए एक मौका, अपना लॉस कम करने के लिए मार्केट आपको एक मौका देती है। तो उस कंडीशन में आप यहां पर निकल सकते हो। और ये कभी का चार्ट, आप कभी का भी चार्ट उठा के देख लो, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रही है तो कहीं ना कहीं मौका आपको जरूर मिलेगा। ये 10 में से आपको 8 से 9 बारी हमेशा देखने को यहां पर मिल जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मार्केट हमें कहां जाते हुए दिख सकती है। कल के दिन 2-3 दिन बाद मार्केट हमें कहां पे मूव करती हुई दिख सकती है, तो आइए हम उस पर बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को अगर मैं आपको 1 डे के यहां पर टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो मैंने आपको यहां पर 3 रेंज ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं पहले से। कौन कौन से रेंज थे वो रेंज थे ये वाले। पहला मार्केट ने यहां से अपवर्ड मूव दिखाया था मई जून के महीने में, तो मार्केट यहां से रेजिस्टेंस खाई थी और मार्केट नीचे की ओर फॉल हुई थी, तो मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया हुआ था, तो ये हमने एक रेंज ड्रॉ किया। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड टाइम में मार्केट ने फिर यहां से सपोर्ट लिया, लेकिन वापस से मार्केट नीचे आई। अब इस बार मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, तो मैंने यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ किया हुआ था। मार्केट वापस से ऊपर गई, मार्केट ने इस लाइन पे वापस से रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गई, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गई। अब मार्केट ने इस लाइन पे एक रेजिस्टेंस खाया है वापस से, जहां यहां पर मार्केट खाई हुई थी वहीं से रेजिस्टेंस खाई, तो हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया। और इसके ब्रेकआउट पे मार्केट ने जब यहां पर रिटेस्ट किया तो लोगों की गलतियां कहां हो गई कि मार्केट में जब ब्रेकआउट उन्हें दिख गया, उन्हें रिटेस्ट दिख गया, तो उन्होंने यहां पर कॉल को होल्ड कर लिया। लेकिन मार्केट में ये ट्रेड करने का सही तरीका नहीं है। जब भी आपको ऐसा ब्रेकआउट दिखकर मार्केट यहां पर होल्ड करती हुई दिखती है, मार्केट को रिटेस्ट लेवल को रिटेस्ट करती हुई दिखती है, तो कहीं ना कहीं इस जो मार्केट ने जो हाई लगाया हुआ है ना, इस हाई को ब्रेक करने दो। जो मार्केट की जो रिटेस्ट की जो हाई है, इस हाई को ब्रेक करके वापस से मार्केट ऊपर निकलेगी, तब आप यहां पर सी को पोजिशनली बेसिस पे यहां पर होल्ड कर सकते हो। और अगर मार्केट यहां से नीचे के साइड फॉलो होती है, ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है, तो आप यहां पर पीई के साइड आप यहां पर जा सकते हो। सेम मैं यहां पर आपको अगर निफ्टी में भी ले जाऊं, निफ्टी में अगर मैं आपको डे टाइम फ्रेम की यहां पर चार्ट दिखाऊं तो हमें सेम चीज यहां पर देखने को मिलेगा कि मार्केट यहां से एक रेजिस्टेंस खा रही थी बार बारी से, फिर नीचे आ रही थी, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर रीटेस्ट कर रही थी। रीटेस्ट करते वक्त हमें यहां पर कॉल को होल्ड नहीं करना है, हमें ब्रेकआउट कंसिडर करना ही नहीं है। इसे ब्रेकआउट कब करेंगे, जब मार्केट ब्रेकआउट दे के एक नीचे रीटेस्ट करती है और जब इस हाई को फिर से ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट हमें ऊपर जाती हुई यहां पर दिख सकती है। बिकॉज मार्केट की ये एक बिहेवियर है, मार्केट की ये एक चाल है कि मार्केट ऊपर जाती है,
ठीक है, किसी चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करती है, नहीं कर पाती है, तो वापस से नीचे फॉल हो जाती है। तो अब मान लो कि इस लाइन के पास मार्केट का मोमेंटम था 50 और ये जो लाइन थी ये थी मार्केट की, इसके पास मोमेंटम थी 20, तो 20 है तो 50 से कम है, तो इसलिए मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं कर पाया। वापस से जाती है, कुछ मोमेंटम बढ़ा के, इस बार मोमेंटम है 30, लेकिन फिर भी तो 50 से कम ही है, तो इस बार ब्रेक नहीं कर पाएगी। फिर नीचे आती है, फिर जाती है, इस बार मार्केट का मोमेंटम है सपोज कर लो कि 55, तो क्या होता है कि मार्केट इसे ब्रेक तो कर देती है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करने में मार्केट का कहीं ना कहीं कुछ मोमेंटम लूज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट वापस से 45, 50 ऐसे हो जाती है। तो वापस से मार्केट नीचे आती है, एक मार्केट लेवल पर रीटेस्ट करती है, मार्केट यहां पर सपोर्ट लेती है, थोड़ी देर रेस्ट करती है, अपना मोमेंटम गेन करती है, वापस से 50-60 मोमेंटम होता है मार्केट का, फिर से मार्केट ऊपर के साइड निकलती है। और अगर मान लो कि मोमेंटम गेन नहीं कर पाती, रेस्ट करने के बावजूद भी अगर मान लो कि मोमेंटम गेन नहीं कर पाती, तो मार्केट हमें नीचे के साइड फॉल होती हुई दिखती है। लेकिन अगर मोमेंटम गेन कर लेती है तो मार्केट इस हाई को भी ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है और हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिलता है। वहीं अगर मोमेंटम गेन नहीं कर पाती तो हमें नीचे के साइड फॉल होती हुई दिखती है, और हो सकता है कि इस बार जो मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रही थी, इस लाइन को भी मार्केट हमें नीचे के साइड फॉल होती हुई दिख सकती है। तो आइए हम वापस से बैंक निफ्टी में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं वापस इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे खोलूं तो कहीं ना कहीं आपको एक मूवमेंट दिखाई देगा बैंक निफ्टी में कि मार्केट ये एक चैनल में यहां पर चल रही थी, और आज जब मार्केट ने यहां पर कहीं पर गैप डाउन ओपन यहां पर की है, तो मार्केट ने इसी चैनल से यहां पर एक रेजिस्टेंस भी खाया हुआ है। यहां पर आप क्लियरली ये चीज देख सकते हो। इसका मतलब क्या कि मार्केट ने इस चैनल से बाहर हमें एक मूवमेंट दिखा दिया है। तो क्या इसका मतलब कि मार्केट यहां से नीचे फॉल होती हुई आ सकती है? मैं बोलूंगा आ सकती है, लेकिन चांस क्या है? चांसेस है 50-50, बिकॉज हमने अभी अभी देखा कि मार्केट फॉल तो होती है, लेकिन क्या होता है, यहां से एक सपोर्ट ले सकती है। हो सकता है कि इसे ब्रेक कर दे, लेकिन यहां से एक सपोर्ट ले सकती है। हो सकता है इसे ब्रेक कर दे, लेकिन यहां से एक सपोर्ट ले सकती है, बिकॉज अभी अभी हमने यहां पर 3 रेंज देखा डे टाइम फ्रेम पे, जो कि मार्केट को यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अब अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें कि मार्केट में हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाती है, मैं यहाँ पर सारे लाइंस पहले हटा देता हूँ यहाँ पर। अब अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाती है, तो मैं बोलूँगा कि आप कब तक ट्रेड अवॉइड कर सकते हो यहां पर खुलती है तो, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट ना दिखा दे। इस लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है तो हम यहां पर एक कॉल के साइड जा सकते हैं। हमारा टारगेट ये होगा, इस लेवल पे हम देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। अगर इसे ब्रेक करेगी तो हम कॉल पे बने रहेंगे और मार्केट फिर हमें वापस से इस लेवल तक जाती हुए दिख सकती है। और कहीं ना कहीं आज जो मार्केट ने यहाँ पर जो फॉल दिखाया है, तो ये फॉल देखकर भी बहुत लोगों ने यहाँ पर पुट को होल्ड किया होगा कि मार्केट और फॉल नीचे आ सकती है। तो कहीं ना कहीं उनको ट्रैप करने के लिए अब मार्केट हमें यहां पर और नीचे फॉल दिखा सकती है। उसके साथ ही अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करे, तो मैं बोलूँगा कि जो रिस्की ट्रेडर हो वो इस लाइन के ब्रेक होने पर यहाँ पर एक पुट के साइड आप जा सकते हो। सेफ ट्रेडर कहां पर एंटर हो सकते हैं, मैं बोलूंगा कि अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो लाइन आप बोल सकते हो 34,850 की है। इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है नीचे के साइड तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। जो सेफ ट्रेडर हो वो भी यहां पर पुट के साइड जा सकते हो। स्टॉप लॉस आपका करीब ये जो मार्केट ने आज का लो लगाया हुआ है इसके ऊपर यहां कहीं पर रहेगा, और अगर आप इस लाइन के ब्रेक होने पर कॉल के साइड जाते हो तो स्टॉप लॉस आपका कहीं पे इस लाइन के नीचे यहां पर चैनल के बीच में रहेगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है, सपोज कर लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है, तो इस लाइन से मार्केट को एक सपोर्ट लेने देना, एक डिप का वेट कर लेना। एक डिप लेके मार्केट जाती है तो एक कॉल। अगर मान लो कि गैप अप ओपन होते ही ऊपर निकलने लगती है तो इस लाइन के ब्रेक होने देना। इस लाइन को ब्रेक होने पर एक कॉल के साथ हम जाएंगे। और एक चीज़ कि मार्केट, आपको एक चीज़ याद होगी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई थी कि मार्केट कभी भी अपना गैप नहीं छोड़ती। मार्केट में आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लोगे मार्केट की, तो मार्केट कभी भी गैप अपना क्रिएट करके नहीं छोड़ती, हमेशा उस गैप को मार्केट फिल करने जरूर आती है। यहां पर हमें एक गैप दिख रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो हमें उस दिन ही यहां पर ये गैप फिल होता हुआ दिखे। अगर ये कल ही हो जाए तो मार्केट यहां से एक सपोर्ट लेके आएगी। इस लेवल को अगर मार्केट कल ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं कल ही हमें इस गैप को भी मार्केट फिल करते हुए दिख सकती है।
अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप ओपन होती है, सपोज कर लो यहाँ कहीं पर, तो फिर चांस थोड़ा कम है कि मार्केट और ऊपर निकले। हो सकता है कि यहाँ तक एक बाउंस दिखाए, ऐसे ये गैप फिल करे और इस लाइन पे नीचे नीचे आकर यहाँ कहीं पे हमें नीचे मूवमेंट दिखा दे, या फिर अगर इतना ऊपर ओपन होती है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी नीचे आ सकती है। तो इस लाइन को, ये जो मार्केट ने आज का हाई लगाया हुआ है, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे के साइड आएगी तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, सपोज कर लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है तो एक रेजिस्टेंस खा कर आती है इस लाइन से, तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जा सकते हैं। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलने, मैं बोलूंगा अगेन इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना, तो ही फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जाना प्रेफर करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है, सपोज कर लो कि नीचे ही ओपन हो जाती है, 34,440 के आसपास ओपन होती है, अगेन 400-500 पॉइंट का हमें गैप डाउन यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है, तो अगेन हमें यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिलेगा और मार्केट फिर थोड़ा अपवर्ड मूव यहाँ पर ऐसे दिखाएगी। हो सकता है इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खाए, हो सकता है कि इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खाए, कहीं से भी एक रेजिस्टेंस खा के मार्केट जब नीचे फॉल होना शुरू करेगी तो हम वहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे, फिर हम यहाँ पर एक बाउंस और उसके बाद एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करेंगे बैंक निफ्टी में। चलिए हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमें कहाँ मूवमेंट जाते हुए मार्केट में हमें जाते हुए दिख सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं निफ्टी में, तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है और वो ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, जहाँ मार्केट ने आज भी एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है। तो अगर मान लो कि कल मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है तो मैं बोलूँगा कि इस लेवल को ब्रेक होने देना, ट्रेंड लाइन को, एंड अगेन इस लेवल को भी ब्रेक होने देना। इन दोनों लेवल को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो हमें कॉल के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये बेस होगा जहां मार्केट ने आज का सपोर्ट लिया हुआ है, एंड सेकंड टारगेट हमारा मार्केट का ये टॉप रहेगा। अगर मार्केट इन दोनों लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट हमें यहां तक आते हुए दिख सकती है, इस लेवल तक, जो कि मार्केट ने लास्ट डे का जो लो लगाया हुआ था। बिकॉज मार्केट, मैंने बताया आपको, मार्केट कभी भी गैप लेफ्ट नहीं करती, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हमें मार्केट गैप फिल करते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे आती है इस लाइन से रेजिस्टेंस खा के या फिर डायरेक्टली नीचे आने लगती है, तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना। और अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं ताकि मैं आपको लेवल्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकूँ, तो हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता हुआ दिखेगा और वो लाइन आप बोल सकते हो एग्जैक्टली मार्केट ने जहाँ का आज सपोर्ट लिया हुआ है वो लाइन है। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगी तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। स्टॉप लॉस हम कहीं पे इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पर लगाएंगे और नीचे आएगी मार्केट तो हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ तक का होगा? फर्स्ट टारगेट होगा हमारा जो मार्केट ने यहाँ तक का लो लगाया हुआ है, यहाँ तक पुट के साइड फिर हम एक ही टारगेट पे बैठेंगे। फर्दर अगर इसे ब्रेक करेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि हमें कैसे ट्रेड करना है। स्कैल्पर इनसाइड नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो और उसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ना खुलकर अगर मान लो कि गैप अप खुल जाती है, यहाँ कहीं पर खुल जाती है, तो या तो इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट ले ले, डिप का वेट करना, इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट ले ले, या फिर मार्केट इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से एक सपोर्ट ले ले, कहीं से भी एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगी तो हमें कॉल के साइड जाएंगे। वापस अगर नीचे आती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो ही फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे, उससे पहले हम पुट के साइड नहीं जाएंगे। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा गैप ओपन होती है, सपोज कर लो यहाँ कहीं पर, तो फिर मार्केट और ऊपर निकलती हुई नहीं दिखेगी। कहीं ना कहीं मार्केट को हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो, एक बाउंस दिखाए, छोटा सा बाउंस, बस यहाँ से सपोर्ट लेके इस अपने गैप को फिल करे एंड वापस मार्केट नीचे फॉल होने लगे। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करना। सपोज कर लो कि यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है तो एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करना। रेजिस्टेंस खा कर आएगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे और अगर मान लो कि ऐसे ही फॉल होने लगे तो कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक होने देना। इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे के साइड आएगी तो हम यहां पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन होकर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मैं बोलूंगा कि आप इस लेवल के ब्रेक होने पर ही कॉल लेना, चाहे मार्केट कहीं भी ओपन हो, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही हम यहां पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है, बहुत नीचे ओपन हो जाती है, तो फिर मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं आपको ट्रेड अवॉइड करने की ज़रूरत है, बिकॉज मार्केट फिर एक वोलेटाइल रेंज में रह जाएगी, फिर नीचे और नहीं जाएगी। अगेन हमें एक छोटा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक एक बाउंस दिखा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा ले, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे। उससे पहले मार्केट कहीं भी मूव कर जाए, कितना भी ऊपर आ जाए इस लाइन को ब्रेक करके, या फिर आप बोलो कि मार्केट कितनी भी नीचे चली जाए, हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब यहाँ से रेजिस्टेंस खाकर नीचे आने की कोशिश करेगी तो ही फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं।
तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।